सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं हूँ साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोग को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय पे मिल सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता रानी या हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय को जो है पढ़ के आपके सामने जो है सुनाऊंगी। और इस पाठ का जो है अध्याय जो है नवरात्र के 5वें दिन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त विष के मर जाने पे शुंभ और निशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं और बाएं जो है बड़े बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गढ़ों से लड़कर चंडिका जी को मारने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी जी के इस पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार कर दिया और अपने वाहन पे इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी जी ने छुरपरा नामक वाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंदों वाली ढाल काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पे उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका जी की ओर फेंका। उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया गया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को जो है फरसा उठाए आता देखकर वाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पे गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पे शुंभ क्रोध से भर गया और अंबिका जी को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी जो है अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता हुआ देखकर देवी जी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दूसरे टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज का वध करने वाले घंटे का शब्द करके उसे दिशाओं से भर दिया। तब सिंह ने बड़े बड़े हाथियों के महामत को चूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी पे 10 दिशाएं जो है गूंज उठी। तब काली जी ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से पहले के जो शब्द से वो मंद पड़ गए। तब से उदिति ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए और शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जब चंडिका जी ने कहा कि दुरात्मा ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई शक्ति देखकर देवी ने अग्नि को भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर से सिंहनाद किया। उसे जो है त्रिलोक गूंज उठा। हे राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो और उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी जी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका जी ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंचा। हाथ में धनुष बाणों से काली तथा सिंह पे प्रहार कर दिया। उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका जी के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेंका। वेग से आते हुए उसकी गदा की तीखी तलवार के द्वारा चंडिका जी ने जो उसको काट दिया। और फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देवी
पीड़क निशुम्भ को आता देखकर चंडिका जी ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बीन दी। उसकी छाती के पड़ते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला हुआ खड़ी रहे इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पे गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिंह चूर चूर करके खाने लगा और वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली और शिवदूती ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। नवा अध्याय यहीं पे होता है समाप्त और शुरू करते हैं 10वां अध्याय। ऋषि बोले कि जो है प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुम्भ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गा, बल्कि घमंड से गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं तो अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी कौन है। ये तो सब मेरी विभूतियाँ हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गईं। अकेली अंबिका जी रह गईं। देवी बोली, मैं ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेकों विभूतियों के रूप में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप जो है समेट लिए हैं। अब तो मैं अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, जब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया तो तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका दिव्य से दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैतेंद्र उसे निवार करके अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इस प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्यों के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को तोड़ती गईं। उसके बाद भी असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी जी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैतेंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा उसकी शक्ति काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी जी पे भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमचमाती ढाल से अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए। रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब तो भयानक मुगदर लेकर अंबिका जी को मारने के लिए दैत्य उद्यत हो गया और आते ही उसके मुगदर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान कर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी जी ने भी उसकी छाती पे एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पे गिर पड़ा और गिर कर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब वह उछल कर देवी जी को उठाकर आकाश में स्थित हो गया। वहां से निराधार होकर जब चंडिका देवी जी के साथ युद्ध करने लगा और आकाश में उस समय दैत्य और चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह पहल सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक तथा जब अंबिका जी ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और पृथ्वी पर पटक दिया तो देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पे आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े ही वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पे गिरा दिया। देवी के शूल से छत बिच्छत होकर पृथ्वी पे पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र द्वीप तथा पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ तथा प्रसन्न हो गया और आकाश भी बहुत साफ दिखाई देने लगा। पहले तो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए और दैत्य के मारे जाने पे नदियां भी अपने अपने मार्ग पे चलने लगीं। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे बाजे बजाते अप्सरा गण जो है नाचने लगी और वायु पवित्र होकर चलने लगे।
सूर्य उज्जवल होकर चलने लगा और अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और सभी दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गईं। दोस्तों, ये था 10वां अध्याय, जो कि अब होता है समाप्त। जयकारा माता शेरावाली का जय। तब तक के लिए वीडियो में लेती हूँ विराम। तब तक के लिए धन्यवाद।